नमस्कार। मैं हूं रविकांत। इस चुनावी समर में एक बार फिर कांग्रेस की चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस बड़ी दुविधा में है। वो समझ नहीं पा रही है, या उस पार्टी में अब कोई समझने वाला रहा नहीं जो ऐसे हालात को समझ सके। चुनाव से पहले या चुनाव के करीब आने तक बहुत बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, और अब तो स्थिति ये है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस जिन्हें प्रत्याशी घोषित कर रही है वो मतदान की प्रक्रिया के दौरान, जब नॉमिनेशन फाइल हो रही है, उस दौरान पाला बदल ले रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है लड़ने के लिए कि आप हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और वो पार्टी समय आने पर वो व्यक्ति, वो नेता जिसे कांग्रेस ने टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है, वो भी पाला बदल ले रहा है। ये तो ऐसा रोग है कि ये कभी ख़त्म, लगता है जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो वास्तव में मतगणना के दिन तक कांग्रेस में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच भी जाएगा। और ये कितना दुखद है और सदमा लगने जैसा है ये, जिस प्रत्याशी को आप टिकट दें वो प्रत्याशी पाला बदल ले। सूरत में जैसा हुआ, प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया और उसका देखा देखी बाकी जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी नाम वापस ले लिया। परिणाम क्या हुआ? निर्विरोध चुना गया भाजपा का प्रत्याशी। इंदौर में तो अब चुनाव नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि इंदौर का कांग्रेस प्रत्याशी वो भाजपा के साथ हो गया। तो इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं फिर भी कांग्रेस इस पर विचार न करे तो बड़ा आश्चर्य होता है। और अब जो स्थिति बन रही है, अब स्थानीय स्तर के नेता, अन्य पार्टियों के भी, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे यूपी में सपा है, बसपा है, इन पार्टियों के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी अब पार्टी छोड़ करके और भाजपा के साथ आ रहे हैं। कंडीशन ये है कि कहीं कहीं बूथ के एजेंट नहीं मिल पा रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, ये कंडीशन आ गई है। तो ये वास्तव में इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि आज अगर कार्यकर्ता पार्टी को ठेंगा दिखा रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा, झूठ और आडंबर की ये पराकाष्ठा, और सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के निचले क्रम के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है। सब कुछ होने के बाद पार्टी का वो कार्यकर्ता हो या वो नेता हो, वो अपने आप को न जोड़ने की वजह से बड़ी दुविधा की स्थिति में है कि वो करे क्या। और ये पार्टियां जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में और गलत तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, उससे ये निचले स्तर के नेता भी बड़े प्रभावित हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जाएं, किस मुद्दे को हम जनता के बीच उठाएं, हम क्या समझाएं उसको। जब इन पार्टियों के, खासतौर से कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के शीर्ष क्रम के नेता ही झूठ और आडंबर पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार भाषण कर रहे हैं, तो वो स्थानीय स्तर के नेता जिसको जनता को फेस करना है,
जो घर घर जा कर के अपने पार्टी की बातें करते हैं और पार्टी को उन स्थानीय स्तर के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो धीरे से पार्टी से किनारा कर ले रहे हैं। लेकिन इन पर विचार कौन करेगा? तुष्टीकरण का नशा इतना ज़बरदस्त है, आडंबर का नशा इतना ज़बरदस्त है कि ये इन खास तौर से कांग्रेस की शीर्ष क्रम को ये कुछ दिखता ही नहीं। और दूसरी बात, ऐसे आडंबरी सलाहकारों से ये लोग घिरे हैं। कांग्रेस का प्रथम परिवार ऐसे आडंबरी लोगों से घिरा हुआ है कि उसके पास सोचने की क्षमता भी नहीं है, और जैसे लगता है कि सोचने समझने की क्षमता को ही पर किसी ने पर्दा डाल दिया। और ये राजनीति का तरीका अगर ये होगा तो तब तो भगवान ही मालिक है। चुनाव में क्या होगा और ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। और अब तो रास्ते बिल्कुल स्पष्ट सुनसान होते जा रहे हैं, जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो चुनाव का ये माहौल इस स्तर पे पहुंचेगा और उसके बावजूद कांग्रेस का शीर्ष क्रम इतना उदासीन होगा, अपने आप को सामान्य कार्यकर्ताओं से, निचले स्तर के नेताओं से इतना दूर रखेगा, ये तो आश्चर्य की बात है। यही वजह है कि कांग्रेस की विदाई बहुत जल्द हो जाएगी भारतीय राजनीति से। ये बस वक्त का इंतज़ार है, उल्टी गिनती ही लगभग शुरू है और कई क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति यही होगी, जो सिर्फ भ्रम, आडंबर और तुष्टीकरण पर जीवित रहे हैं। उनका हश्र यही होना भी चाहिए, जो कभी जनता से जुड़ नहीं पाए, जो जनता को बांटो और राज करो की नीति पर ले आए। वो आडंबर जनता समझ चुकी है। तो कुछ दिन और 1 महीने का इंतज़ार है। 1 महीने के इंतज़ार के बाद आपको जो परिणाम आएंगे वो स्पष्ट होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।